जय महाकाल। इंसान का जो मन होता है ना, वो बावरे घोड़े की तरह हर वक्त उसको कहीं ना कहीं दौड़ाता ही रहता है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे एक महापुरुष और इंसान के वार्तालाप में इंसान को उस महात्मा की कौन कौन सी बातें दिल को छू गई, और जो इस इंसान की जो उलझन थी वो उस महात्मा ने कैसे दूर करी। इंसान महात्मा से पूछता है कि जो मेरे अंदर इतने अवगुण हैं, इतने जो हर लोभ लालच में मेरा मन डूब जाता है, मुझे कृपया बताएं कि मैं किस तरीके से अपने मन को अपने कंट्रोल में कर सकूं, अपने वश में कर सकूं। तो इस पर महात्मा ने उसको उत्तर दिया कि इंसान का जो मन होता है ना, वो गतिशील होता है, वो रुकना पसंद नहीं करता। वो हमेशा ये चाहता है कि उसकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होती रहे, और उन्हीं इच्छाओं के चलते हुए इंसान गलतियों पे गलतियां करता जाता है। उसका मन कहीं टिकता नहीं, कहीं रुकता नहीं, क्योंकि जो इंसान की इंद्रियां होती हैं वो उसे कहीं ना कहीं भटका करके रखती हैं। जैसे कि उस इंसान ने उस महात्मा से कहा, मेरी जो ये इंद्रिय रूपी 5 स्त्रियां हैं, इनके साथ मेरा विवाह हो गया है। ये पांचों पत्नियां मुझे चैन से रहने नहीं देती। ये सदैव मुझे नचाती रहती हैं और हमेशा अतृप्त रहती हैं। भोजन से तृप्ति नहीं होती, भोग से ही यदि तृप्ति होती है तो यह जीव तो जन्म जन्मांतरों से भोग करता आ रहा है, फिर भी वह अतृप्त है। तृप्ति भोग से नहीं, त्याग से होती है। यह जीव मुझे बहुत नचाती है। उसको खुश करता हूँ तो आंखें सताने लगती हैं कि ज़रा सिनेमा दिखा दो। क्या सिनेमा से मनोरंजन प्राप्त हो सकता है? मनोरंजन और आनंद तो तब मिलता है जब मन निर्विषयों और इंद्रियां आत्मरूप में लीन हो जाती हैं। मनुष्य यह जानता ही नहीं चाहता कि सच्चा सुख और सच्चा आनंद कहाँ है। आँखों को समझता हूँ तो कान चैन नहीं लेने देते। उन्हें तो सिनेमा की गीत सुनने को चाहिए। जो मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहता है वे श्रृंगारी गीत नहीं सुनता। स्पर्श सुख भी मुझे सताता है। मैं जानता हूँ कि मेरा शरीर हाड़ मांस के पुतले के सिवा कुछ नहीं है, फिर भी मैं लाचार हूँ। मेरा सयानापन भी न जाने कहाँ गायब हो जाता है। इन इंद्रियों ने अनेक पत्नियों के पति की तरह मेरी दुर्दशा कर रखी है। मेरी दुर्दशा तो देखो। वो इंसान परमात्मा की तरफ, आकाश की तरफ हाथ फैलाकर कहता है, हे केशव, हमेशा प्यासी रहने वाली यह जीभ मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती ही रहती है। ज्ञान इंद्रियां विषय भोग के लिए सुंदर स्त्री की ओर, त्वचा कोमल स्पर्श सुख की ओर, पेट भोजन की ओर, कान मधुर संगीत की ओर, नाक भीनी भीनी सुगंध की ओर, तथा यह चप्पल नेत्र सुंदरता की ओर मुझे आकर्षित करते रहते हैं। काम इंद्रियां भी अपने अपने विषय की ओर खींचती रहती हैं। मेरी दशा तो ऐसी हो गई है जैसे कई पत्नियां मिलकर पति को अपने अपने शयन कक्ष की ओर घसीटती हैं। कोई एक चोर किसी एक घर चोरी करने आया। वह घर किसी बड़े साहब का था जिनकी 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी साहब के केश पकड़कर ऊपर की ओर खींच रही थी और दूसरी पत्नी साहब को पांव पकड़कर नीचे की तरफ घसीट रही थी। चोर ने जब यह दृश्य देखा तो वह अपनी हंसी रोक नहीं पाया और हंसी के कारण पकड़ा गया। उसे पकड़कर राजा के पास ले जाया गया। चोर ने राजा से कहा कि वे चाहें उसे कोई भी दंड दें, परंतु 2 पत्नियों वाले साहब की भांति सजा न दें। वह यह कथा किसी और साहब की नहीं है, जीव मात्र की है। 5 इंद्रियों के 5 विषय सच्चे पति नहीं हैं।
किंतु पति बनना चाहते हैं। वैसे तो पांचों इंद्रियों के पति तो परमपिता परमात्मा ही हैं। ज्ञानेंद्रियां परमात्मा के साथ ही सोती हैं। जब इंसान रात्रि को सो जाता है तो जितनी भी इंद्रियां होती हैं इंसान की, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभुमय होकर सोती हैं। वे विषयों के साथ नहीं सो सकती। तृप्ति भोग से नहीं, त्याग से होती है। इंद्रियों के प्रबल आवेग के सहन करके उसे वश में करोगे तो सुखी रहोगे। भोग से वासना बढ़ती है। भोग और उपभोग से इंद्रियों की रक्षा नहीं, क्षय ही नाश होता है। भक्ति रस से ही इंद्रियां पुष्ट होती हैं। विषयों का चिंतन करने से ही भक्ति और शक्ति का ह्रास होता है। ईश्वर स्मरण से शक्ति प्राप्त होती है। प्रभु आप कहते हैं कि इस संसार का मोह त्याग कर मेरा भजन करो, परंतु भजन करे तो कैसे? आपकी माया के विषयों का ऐसा माया जाल बिछाया है जिसमें फंसकर बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा भी भटक जाते हैं। फिर साधारण जीव की औकात ही क्या है? अपने संसार के ये विषय इतने आकर्षक क्यों बनाए हैं? जगत में इतने सुंदर पदार्थों की रचना ही क्यों की? इनको देखकर तो इंद्रियां लालच में आकर फंस ही जाती हैं। हे परमात्मा, हे प्रभु, मैं तो आपका बालक हूँ, मेरी गलतियों को क्षमा करें। परंतु मेरा कहना यही है कि संसार को आपने इतना सुंदर बनाया है, तभी तो ये इंद्रियां मोहग्रसित हो जाती हैं। संसार के विषय में इतने खूबसूरत हैं कि आँखों ने देखा नहीं कि मन चलायमान हो जाता है। यदि आपने इस जगत को इतना खूबसूरत न बनाया होता तो कितना अच्छा होता। आप इंद्रियों के वश में करने के लिए कहते हैं, परंतु जगत में इन सुंदर दृश्यों को देखकर सारा सयानापन धरा का धरा रह जाता है। परमात्मा ने तो सोच समझकर ही इस सुंदर जगत की रचना की है, जिससे उसकी संतान सुखी रहे। परंतु मर्यादा का उल्लंघन करके आसक्त रहकर भोग और उपभोग करके मनुष्य दुखी रहे तो इसमें ईश्वर का क्या दोष? जीव मर्यादा भंग करके विषयों का उपभोग करे और दुखी हो जाए तो इसमें प्रभु का क्या दोष है? जीवों को सुखी परमात्मा उस साधु के वेश में आकर के अपने भगत को सही उत्तर देते हैं। जीवों को सुखी रखने के लिए मैंने इस सुंदर जगत की रचना की है, परंतु मनुष्य यदि आसक्ति पूर्वक पदार्थों का उपभोग करके दुखी होता है तो इसमें मेरा क्या दोष है? मर्यादा पूर्वक पदार्थों और विषयों को भोगने वाला प्राणी सुखी रहता है। विषयों के उपभोग के समय जीव को यह नहीं भूलना चाहिए कि संसार का निर्माण करने वाला ईश्वर है। संसार त्याग और मनुष्य कहा जाएगा, मैं भी रहूँगा और संसार भी रहेगा। संसार को भोग दृष्टि से नहीं, अपितु यदि भागवत दृष्टि से जीव देखेगा तो वह सुखी रहेगा। तू स्वयं को ही सुधार, तू सारे संसार को कैसे सुधार सकता है? विवेकपूर्ण मर्यादा में रहकर जीव सुखों का उपभोग करे तो सुखी रह सकता है। सुखों के उपभोग में मर्यादा और विवेक का उल्लंघन करने पर मनुष्य को दुख भोगना पड़ता है। इस संसार का निर्माण सभी के सुखों के लिए किया गया है, परंतु मनुष्य इसके उपभोग विवेकपूर्वक नहीं करता, इसलिए दुखी रहता है। इस जगत में बहुत से कांटे हैं जो कि इंसान के पैरों में चुभते हैं, पर जिनके पाँव में जूते हैं उनको कभी वो कांटे स्पर्श तक नहीं करते। जिस इंसान के पास परमात्मा का नाम है और परमात्मा का ध्यान है, परमात्मा उसके रोम रोम में बसता है, परमात्मा को वो साक्षात हर इंसान में महसूस कर सकता है, उस इंसान का बुरा कोई नहीं कर सकता, ना ही ये संसार और ना ही कोई नेगेटिव शक्ति। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में अपने जीवन को प्रभुमय बना के जीना चाहिए, क्योंकि इस इंसान के लिए सबसे बड़ी जो परमात्मा ने उसको जो उपहार दिया है वो इंसान का जीवन, जो उसको इंसान बनाया, क्योंकि इस इंसान की योनि में रह करके वो परमात्मा का जाप कर सकता है। इसीलिए कहते हैं श्री राम नाम जपन से सारे कष्ट जाएं, श्री
राम जपन से सारा शुभ हो जाए। श्री राम रसना रटे जो सदा, श्री राम रममय विश्व सारा सुहाए। जय श्री राम।